जय मसीह की। मैं आइजैक आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर में। प्रभु भला है और बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का हर काम बहुत बड़ा और अद्भुत होता है। हम सब उसके जीवित गवाह हैं। हम सब उसकी जीवित पत्रियां हमने अपने जीवनों में बहुत कार्य देखे हैं परमेश्वर के। हम परमेश्वर के समीप रहें और परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो हमारी सोचो समझ से बड़ा है हम और ज़्यादा समझने के लायक बन सकें। यही प्रार्थना मैं आइजैक आप सबके लिए करता हूँ। और हम दुआ करते हैं परमेश्वर से कि दिन भर परमेश्वर आपको संभाले, आपकी हर चीज़ में वो आपका साक्षी बने, आपको अपने वचन की आंखों से दिखा सके कि दुनिया कैसी होती है, आपको प्रेम करना सिखा सके, आपके अंदर वो विश्वास पैदा कर सके जो परमेश्वर के समीप आने वालों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते। तो हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपके अंदर वो विश्वास पैदा करे, आपके अंदर वो परमेश्वर के लिए ललक पैदा करे कि आप परमेश्वर के और नज़दीक आना चाहें, आप प्रभु के पास रहें और उसे लिपटे रहें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर अपनी बहुतायत का कार्य कर सके। तो प्रियो, चलिए हम आज के वचन में चलते हैं। जो आज का वचन लिया गया है वो है भजन संहिता 33 अध्याय का 18 और 19। यहाँ लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनकी प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। देखिए, हम सब कभी न कभी जीवन के अकालों में प्रवेश करते हैं, जीवनों के अकाल में से होकर निकलते हैं। जैसे दाऊद कहता है, मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाता हूँ। तो हम सब कभी न कभी ऐसे अकाल में से निकलते हैं जब हमें लगता है कि आगे क्या होगा, क्या आगे हमारे कार्यों की मृत्यु है, क्या हमारा ये कार्य रह जाएगा, क्या इस अकाल का कभी अंत होगा, क्या इस अकाल का कभी कुछ अंत कभी समझ में भी आएगा। क्योंकि आपकी हमारी सोच उस अकाल तक दिखाई देती है, हम उसके आगे नहीं देख सकते। हम उस समय बहुत ज़्यादा महसूस करने लगते हैं कि अब तो हम अकेले छूट गए हैं। अब हमारे संगी साथी जो पहले हमारे साथ हंसते बोलते थे, जो पहले हमारी हर बात पर खुश हो जाते थे, हमारे साथ खड़े रहते थे, मज़ा दोस्ती चलती रहती थी, वो सब पीछे छूट गए। वो सब अब कोई हमारी परवाह नहीं करता, हमें कोई पूछता नहीं है। हमारी एक खालीपन हमें घेर रहा है हर जगह। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 18 में 13 का 33 का 18 में, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरोइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रहते हैं बनी रहती है। याद रखिए प्रियो, आप भले घोर अंधकार की तराई में हो, आप भले भयंकर अकाल में हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको महसूस हो रहा है कि आप सब जगह अकेले हो गए हैं, कोई नहीं है जो आपकी समझ सके, कोई नहीं है जो आपके नज़दीक हो, आप निरे अकेले हैं, घोर अंधकार। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसकी दृष्टि आप पर लगी हुई है। प्रभु आपको देख रहा है, वो आपको भूला नहीं है, वो आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं चला गया। उसकी दृष्टि अपने डरवैयों पर लगी हुई है, वो आपको देख रहा है, वो अपने डरवैयों को अभी भी देख रहा है। डरवैये वो होते हैं जो प्रभु का भय मानना जानते हैं, जो अपने आप को बुरे कामों से रोके रहते हैं, जो अपने आप को बुरी सोच से रोकते हैं, जो अपने आप को बुरी संगतियों से दूर रखने की कोशिश करते हैं और प्रभु के समीप रहने की कोशिश करते हैं, वही डरवैये होते हैं, वही प्रभु की भेड़ें होती हैं। तो आप बने रहिए ऐसे परमेश्वर में जो वादा करता है कि तुम भले अकाल में हो, तुम भले कहीं भी हो, तुम किसी परिस्थिति में हो, तुम्हें सारी जहान छोड़ देगा, लेकिन प्रभु की दृष्टि आप पर लगी रहेगी। ये उन लोगों पे लगी रहती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी करुणा की आशा रखते हैं। दो बातें हैं, जो उसके भय में रहते हैं,
जो परमेश्वर का भय खाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मना करता है, मैं ये जीवन नहीं जीऊंगा क्योंकि मेरा प्रभु मना करता है, और उसकी करुणा पर आशा रखते हैं, जो ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु की करुणा सदा की है, मैं उस पर आशा रखता हूँ, वो 100% मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालेगा। मैं आशावंत हूँ, मैं निराशा की परिस्थितियों में निराश नहीं होता, मैं निराशा की परिस्थितियों में भी आशावान रहता हूँ। तो प्रभु कहता, ऐसे लोगों पर मेरी दृष्टि रहती है। मैं भीड़ में से भी ऐसे लोगों को देखता हूं कि हाँ, मैं इसके साथ कुछ करूंगा, मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, मैं इसके जीवन में जो ये बड़ा अकाल चल रहा है इसे खत्म करूंगा। तो प्रियो, याद रखिए, आपको ऐसा बने रहना होगा। प्रभु के पास रहने वालों की एक खासियत होती है कि प्रभु में जुड़े रहें, उसके वचन को प्रेम करें, उसकी बातों को माने, उसके तरीके से जीने वाले लोग ही उसके राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, अब्राहम ने निराशा की परिस्थिति में आशा रखी। बहुत निराशा थी अब्राहम के पास भी कि 100 साल की उम्र, कोई बच्चा नहीं है, पत्नी है 90 साल की, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन प्रभु में उसने आशा रखी थी, और इसी को देखते हुए परमेश्वर ने उसे 100 साल में बच्चा दिया। अद्भुत अद्भुत कार्य हैं हमारे परमेश्वर के। उसके कार्य करने के तरीके आप अब तक अपने जीवन में देखे हैं, बहुत अद्भुत है। वो अद्भुत रूप से कार्य करते हैं, उसकी सीमा नहीं है। आप सोचिए, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं से क्या करेगा आपको कुछ नहीं पता पड़ता, लेकिन प्रभु करेगा ये आपको निश्चय होना चाहिए, क्योंकि वचन यही कह रहा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उस पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। प्रभु की आंखें झपकती नहीं, एक क्षण के लिए आप उससे दूर नहीं है, उसकी दृष्टि आप पर लगातार बनी हुई है। वो लगातार आपको देख रहा है, लगातार वो ये चीज देख रहा है कि कोई ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। वो अद्भुत रूप से आपको संभालने को तैयार है। आप बस तैयार रहिए परमेश्वर में, क्योंकि प्रभु अपनी तरीके से आपके लिए कार्य करेगा। आप सोच नहीं सकते वो किस तरह से कार्य करेगा, लेकिन याद रहिए परमेश्वर कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि उनका वादा सच्चा है। वो अपना कहकर कभी नहीं फिरते। प्रभु ने अद्भुत अद्भुत वचनों के द्वारा हमें आशीषित किया है। हर एक वचन परमेश्वर का महान होता है। तो याद रखिए, आप परमेश्वर के वादों पे जीना सीखिए। आपको जब कोई मनुष्य बोल देता है कि ये काम ऐसे होगा, आप कितने निश्चित होते हैं? अगर परमेश्वर कह रहे हैं तो 100% निश्चित हो जाइए कि प्रभु ने कहा है तो वो होगा ही होगा। आपको उसके वचन पे खड़े होना आना चाहिए। देखिए, आप बहुत 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 आशीषित लोग हैं जो परमेश्वर के वचन तक आ पा रहे हैं। आप बहुत आशीषित हैं। तो विश्वास कीजिए परमेश्वर के वचन पर, उसके तरीके से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रभु कहता है उसकी आंखें उसके डरवैयों पे लगी है, वो अकाल में नहीं रहते। उसकी आंखें उन पर लगी है जो करुणा पे भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं उसकी करुणा पर, वो अकाल में नहीं रहते। प्रभु उन्हें निकालता है। भजन संहिता 37 के 25 में दाऊद कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। दाऊद कहता है अपने अनुभव से कि मैं बचपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, मैंने कभी धर्मी जन को त्यागा हुआ नहीं देखा, मैंने उसके वंश को टुकड़े मांगते नहीं देखा। परमेश्वर की आशीष आप तक नहीं, आपकी पीढ़ियों तक चलेंगी। अगर आप परमेश्वर में जुड़े हैं तो ये आशीष आपकी पीढ़ियों तक चलेंगी। सोचिए कितना बड़ी बात है कि परमेश्वर न केवल आप तक बल्कि आपकी पीढ़ियों तक संभालेगा। वो इतना अद्भुत है, उसकी करुणा सदा की है, वो नहीं छोड़ता आपको। बस शर्त एक देता है कि आप उसके समीप रहना सीखिए। वो जिन बातों को हाँ करता है वो करना सीखिए, वो जिन बातों से ना करता है उसे ना करना सीखिए। आप ही का फायदा है जो परमेश्वर आपकी आदतें बदलना चाहता है। आप ही का फायदा है जो परमेश्वर आपके अंदर से कड़वाहटें निकालना चाहता है। आप ही का फायदा अगर परमेश्वर आप में प्रेम की खेती करना चाहता है।
आप ही भरेंगे उससे। तो आज से छोड़ दीजिए लोगों से बैरभाव, छोड़ दीजिए लोगों की बातें। आप अपना ये कीमती समय परमेश्वर को देना सीखिए। बैठिए उसके साथ। बाइबल पढ़ना आता है बाइबल पढ़िए, नहीं पढ़ना आता है प्रार्थना कीजिए। वो भी नहीं होता है परमेश्वर के बारे में बैठ के सोचिए। सोचिए परमेश्वर के बारे में। कभी आंखें बंद करके सोचिए कि प्रभु ने इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बना दी, ये इतनी सारी चीजें परमेश्वर ने कैसे कर दी। आपका हृदय जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है, क्योंकि आपने मसीह पे विश्वास किया, वो अपने आप आपको परमेश्वर की ओर प्रेरित करेगा। वो अपने आप आपके हृदय को प्रेम से भरने लगेगा, क्योंकि बाइबल का वचन है परमेश्वर प्रेम है। जब आप उसके बारे में बातें करेंगे, जब आप उसके बारे में बैठ के सोचेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रेम से न भर जाएं। आप अगर कोयले की कमरे में प्रवेश करते हैं जिसमें कोयला ही कोयला है, तो आप काले होने से बच नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं, उससे प्रेम के बारे में सोच रहे हैं, उसकी करुणा के बारे में सोच रहे हैं, उसने जो आपके लिए किया है क्रूस पे, उससे पहले और उसके बाद, तो हो ही नहीं सकता कि आप उसके प्रेम से भर न जाए। लेकिन समस्या यह है कि हम उससे ज्यादा बाहर की बातों में व्यस्त हैं, अपने आप को उलझाए बैठे हैं बाहरी बातों में। तो आप परमेश्वर के प्रेम से वंचित हैं, इसीलिए आपके अंदर प्रेम नहीं उठता, इसलिए आपको लोगों में कमियां दिखती हैं। आप उसके बारे में सोचिए, आप प्रेम से भर उठेंगे। तो याद रखिए, यही है परमेश्वर का डर, कि आप उसके बारे में सोचें, प्यार समझें उसका। यही परमेश्वर की इज्जत करना है, कि आप उसके बारे में सोचें, समझें उसके बारे में। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु कि मुझे तेरे बारे में जानना है, मैं तेरे को समझना चाहता हूं, मैं तेरे और नजदीक आना चाहता हूं। प्रभु दयालु है, वो जरूर आपके नजदीक आएंगे, और फिर आप कभी अकाल में नहीं होंगे। न तो आप रिश्तों का अकाल सहेंगे, न आप प्रेम का अकाल सहेंगे, न आप चीजों का अकाल सहेंगे, और प्रभु की दया आपको कवर करती ही चली जाएगी। प्रियो, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु के वचन आपके जीवनों में कार्य करें, और आप उसके आनंद को महसूस कर सकें, उसके प्यार को महसूस कर सकें, ताकि आप प्रभु में और ज्यादा बढ़ते चले जाएं। जय मसीह की। आप सबको, हम सब आपके लिए दुआएं करेंगे। जय मसीह की। धन्यवाद हो। आज जो